भीमपुर के जंगल में मंगलू नाम का एक खरगोश रहा करता था, जो कि बहुत ही फुर्तीला था। वो अपने खाने का जुगाड़ बड़ी ही फुर्ती से कर लिया करता, और जब कोई भी बड़ा जानवर उसके शिकार के लिए आता था तो वो जल्दी से भाग जाया करता। अरे आज तो मजा ही आ गया, उस शेर को मैंने कैसे चकमा दिया, वरना तो वो मुझे खा ही जाता। लेकिन कुछ भी बोलो, मुझ में फुर्ती कमाल की है और कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं मौत को चकमा देकर फट से वापस आ सकता हूँ। मंगलू खुद की तारीफों के पुल बांध ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर भीम कछुए पर पड़ती है, जो कि धीरे धीरे पत्ता खा रहा होता है। जंगल के सब जानवर कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, लेकिन ये भीम ढीला का ढीला ही रहेगा। चलो जरा जाकर इससे मजे लेता हूं। मंगलू ये बोलकर भीमा के पास जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। अरे भाई भीम, कभी तो फुर्ती दिखा लिया करो। कोई जानवर इतना आलसी कैसे हो सकता है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। अरे तुम्हारी उम्र कम होती है, कछुए की उम्र बहुत लंबी होती है। जब इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है तो जल्दबाजी दिखाकर क्या करना है। और वैसे भी कहते हैं खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। धीरे धीरे खाना चाहिए, लेकिन घंटों तक नहीं। यार तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मंगलू यूं ही अपनी फुर्ती का हर जगह बखान किया करता। एक दिन जंगल के सभी जानवरों की सभा हो रही थी। सब जंगल के शेर सिंह से बहुत परेशान थे। अरे हमें उस शेर सिंह का कुछ तो करना ही होगा, कल वो मेरे बच्चे को खा गया। मैं तो उड़ता हूँ इसलिए बच जाता हूँ, वरना अब तक तो उसके गले में आ गया होता। अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, कभी भी उसका शिकार हो सकता हूँ। खैर भाई लोगों, मुझे तो इस बात की कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो इतना फुर्तीला हूँ, अगर शेर सिंह आया तो तुरंत ही भाग जाऊंगा। सब लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शेर सिंह अचानक से आकर उन पर हमला कर देता है। कौवा उड़ जाता है, मंगल फुर्ती से भाग जाता है और भीम कछुआ अपनी कवच में घुस जाता है और भैंस शेर सिंह का शिकार बन जाता है। जब शेर सिंह शिकार करके चला जाता है तो सारे जंगल के जानवर फिर से मिलते हैं और भैंस की मौत का शोक मनाते हैं। कितनी अच्छी थी हमारी भैंसिया रानी, और अब देखो वो शेर सिंह का शिकार हो गई। अच्छा हुआ मैं उड़ गया, वरना आज तो मारा ही जाता। हम दोनों ने फिर भी मेहनत तो की। भीम भाई तो अपने कवच में घुस गए। कितने आलसी हैं ये। मैंने अपनी जान बचा ली, भले जैसे भी बचाई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मंगलू का मुंह ये बात सुनकर बन जाता है। इसके बाद में अब मंगलू के दिमाग से ये बात नहीं निकलती कि जंगल के कई जानवरों के सामने भीम ने उसे पलटकर जवाब दिया है। एक दिन कौवा आकर जंगल में घोषणा करता है। सुनो सुनो भाई लोगों, सुनने में आया है कि जल्द ही जंगल में अकाल पड़ने वाला है, इसलिए सब लोग अपने खाने का जुगाड़ कर लो। कौवा ये घोषणा करता है और जंगल के सभी जानवर इस बात को सुन लेते हैं। इस समय मंगलू भी अपने खाने के सामान को जमा कर रहा होता है। वो कुछ 1 घंटे में बहुत सारा खाना जमा कर लेता है। वहीं कछुआ धीरे धीरे सामान जुटा रहा था। ये देखकर मंगलू हंसता है। अरे शरीर पर जंग लगाए बैठे हो, इंसानों के साथ किसी दिन जानवर भी चांद पर चले जाएंगे, लेकिन तुम यही एक पत्ता खाते रह जाओगे। भाई मैं धीरे खाऊं या तेज, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना, फिर तुम बार बार मुझे ताने मारने क्यों आ जाते हो। मंगलू को फिर से अपनी फुर्ती पर घमंड होने लगता है, जिसके बाद में अब जंगल के सभी जानवरों के आगे अपनी बेइज्जती होते देखकर मंगलू भीम को रेस के लिए ललकार देता है। भीम भी मुस्कुराकर इस रेस प्रतियोगिता को स्वीकार कर लेता है और कौवा सारे जंगल में घोषणा करता है। जंगल के सभी जानवर ध्यान से सुनिए, मंगलू भीम की रेस होने वाली है। आज शाम को आप सभी लोगों को वहां उपस्थित होना है।
जो भी इस रेस में हारेगा वो जीतने वाले के लिए खाने का प्रबंध करके उसके घर पर रखेगा। अरे वाह, चलो अच्छा है, कुछ मनोरंजन तो देखने को मिलेगा। हाँ, मैं भी अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लूंगी, शाम को खूब मनोरंजन होगा। अरे सुनो, शाम की रेस के लिए कुछ केले भी ले आना। बच्चे रेस देखते हुए केले खाएंगे तो उनका भी मनोरंजन हो जाएगा। जंगल में पहली बार खरगोश और कछुए की रेस होने वाली है। हाँ जी, आप सही कहते हैं। वैसे तो जंगल के सारे जानवर कहते हैं कि मंगलू खरगोश ही जीतेगा, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। क्या पता भीम भी जीत सकता है। मैंने अपनी नानी से कहानी भी सुनी थी कि उनके जंगल में कछुए और खरगोश की रेस हुई थी और उसमें कछुआ जीता था। अरे क्यों मजाक करती हो? ऐसा भी होता है क्या भला? कछुआ और खरगोश की रेस होगी तो हमेशा खरगोश ही जीतेगा, क्योंकि खरगोश में फुर्ती होती है और कछुआ आलसी होता है। इस बारे में हम क्यों बहस कर रहे हैं जी? ये सब तो बाद में पता चल ही जाएगा। इसके बाद में जंगल के सभी जानवर उन दोनों की रेस देखने के लिए जमा हो जाते हैं। तभी मंगलू और भीम की रेस का फिर से ऐलान होता है। ये रेस 5 किलोमीटर में की जानी थी। सभी जानवर बहुत उत्साहित थे। भीम के मन में डर था तो वहीं मंगलू के मन में घमंड था। भीम भाई तैयार हो जाओ, आज तो तुम मुंह की खाने वाले हो। तुमने इस रेस की चुनौती लेकर गलती कर दी। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसने गलती की है। कौवा लाल झंडे को जमीन पर गिरा देता है और रेस शुरू होती है। भीम चलता है और मंगलू फुर्ती से दौड़ने लगता है। इसके बाद में मंगलू को कुछ दूर भागने के बाद में थकान होती है। अरे वाह, भागकर मजा ही आ गया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। एक काम कर लेता हूँ, उस भीम को आने में समय लगेगा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मंगलू ये बोलकर पानी पी लेता है और उसके बाद में सुस्ताने लगता है। वहीं मंगलू देखता है कि भीम पीछे से आ रहा है और धीरे धीरे चल रहा है। ये दिन रात एक क्यों ना कर दे, लेकिन ये मुझसे जीत नहीं सकता। न जाने इस मूर्ख को ये बात कब समझ आएगी। भीम को पास आते देखकर मंगलू फिर से भागने लगता है। आसमान में उड़ता हुआ कौवा और कुछ पक्षी उनकी रेस का मुआयना कर रहे थे। तो भाई लोगों, अभी तक रेस में मंगलू आगे है और भीम भैया पीछे हैं। देखते हैं इस रेस को कौन जीतता है। इसके बाद मंगलू थोड़ा सुस्ताने लगता है और सो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि भीम उससे कुछ ही दूरी पर आगे निकला है। बहुत हो गया ये हाथी चींटी का खेल, अब तुरंत ही भागता हूँ और उसके बाद में रेस जीत लेता हूँ। लेकिन अब मैं तेज तेज भागूंगा ताकि जंगल वालों की नजरों में अपना नाम बना सकूं। मंगलू भागना शुरू करता है, लेकिन वो थोड़ी ही दूर तक भागता है और हंसने लगता है। तभी वो देखता है कि शेर आ रहा है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हांफने लगता है क्योंकि वो भाग भाग के थक गया था। क्या करूं, मुझसे तो भागा भी नहीं जा रहा। ऐसे तो ये शेर सिंह मुझे खा जाएगा। मंगलू शेर सिंह से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेर सिंह उसे अपना शिकार बना लेता है और उसे गर्दन से उठाकर गुफा में ले जाता है। वहीं भीम धीरे धीरे चलते हुए रेस की सीमा लाइन को पार कर देता है और जीत जाता है। तो भाई लोगों, इसी के साथ इस रेस को भीम कछुए ने जीत लिया है। लेकिन मंगलू खरगोश भीम के खाने का इंतजाम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी और के खाने का इंतजाम बन गया है। चलो सब, अब अकाल आने से पहले अपने अपने लिए खाना जमा कर लो। अगर मंगलू अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता तो कभी उसकी मौत नहीं आती। वो भागते भागते इतना थक गया था कि हांफने लगा, और जब शेर सिंह आया तो वो भाग ही नहीं पाया और उसका शिकार बन गया। खैर मुझे क्या, चलो अब मैं भी अपना खाने का इंतजाम करता हूँ। और वहीं पर बंदर और बंदरिया भी ये सब देखकर आपस में बात कर रहे हैं। मैं
कहती थी ना जी कि जीतने को खरगोश की जगह कछुआ भी जीत सकता है। मेरी नानी की कहानी वाली बात तो सच हो गई। हाँ मिसेस बंदरिया, तुमने सही ही कहा था। हम कभी भी किसी का शरीर देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। चलो, अकाल पड़ने से पहले खाने का जुगाड़ करना है। तो देखा दोस्तों आपने, हमें अपनी ताकत को बचा कर रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और कभी भी अपनी ताकत का बखान करके घमंड नहीं करना चाहिए, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं।